हेलो दोस्तों, आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, रेलवे के ग्रुप डी के पेपर होने वाले हैं, उसी की तैयारी के लिए हम पढ़ाई करेंगे। जनरल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। इसमें चाल या वेग बराबर क्या होता है? चाल या वेग बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, ठीक है। अगर हम वेग की बात करें तो वेग भी विस्थापन बट्टे समय होता है, ठीक है, विस्थापन बट्टे समय। अब हम देखते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। बेसिकली एक ही चीज़ है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे दूरी, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की बीच की दूरी चली गई, जो दूरी है चली गई, जो ये पूरा जो चला गया है डिस्टेंस जो है, यही क्या है? दूरी। और विस्थापन की बात करें, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये हो गया दूरी, ये हो गया विस्थापन, ठीक। यानी कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी जो होगी वो विस्थापन होगी, और दो बिंदुओं के बीच एक दूसरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना वो है, ये पूरा दूरी कहलाएगा, ठीक है। यही अंतर है और बाकी सेम है। ये हम फॉर्मूला इसलिए बता रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल करेंगे आगे, ठीक है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं, क्लियर। दूसरा बात यह है, जो विस्थापन है, विस्थापन जीरो हो सकता है, ये क्या है? जीरो हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ न कुछ दूरी रहेगी। और विस्थापन जो है जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज हमने एक वृत्त है, वृत्त में यहाँ से चलना स्टार्ट किया, गोल चलते हुए हम फिर यहीं पर आ गए, तो इसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? दूसरी बात, जो विस्थापन होता है ये सदिश राशि है, यानी कि जो हमारा वेग है वो सदिश राशि है, और जो चाल होती है वो अदिश राशि होती है, ठीक है। आया समझ में? चाल बेसिकली हमें याद रखना है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड आता है इसके बाद त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बट्टे समय, समय अंतराल, ठीक। इसे बोलते हैं, त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लेना। इससे हम आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं सब इससे बनाएंगे। अब जहाँ तक इसकी बात करें तो इसका जो हमारा वो हो जाएगा मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति एक सेकंड, उसका है, दूसरा इसका प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो गया। अब एक आता है मंदन, शब्द आता है मंदन, ठीक है, जो ऋणात्मक त्वरण होता है, त्वरण, इसी को सामान्यतः क्या बोलते हैं? मंदन कहा जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर इतना? अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो भी हमने पढ़ाया था पहले चाल और वेग के बारे में, ठीक है, फॉर्मूले जो दिए थे उसी से सब सॉल्व होगा। एक वस्तु का वेग ज्ञात करो यदि वह 7 सेकंड में 168 मीटर की दूरी तय करती है। तो सिंपल है, इसमें फॉर्मूला लगा दो। कैसे हल करेंगे? जो हमने बताया था, चाल या वेग बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, बस सिंपली लगा दो। हमें क्या दे रखा है? समय दे रखा है 7 सेकंड, दूरी दे रखी है 168 मीटर, तो वेग
निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये सेकंड में है, ये मीटर में है, तो हम मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। अगर ये किलोमीटर में है, सॉरी ये किलोमीटर में है, ये घंटे में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली सेकेंड और मीटर में है तो लिख लेंगे 169/7। तो ये इसे काट दो, इसको 7 दूनी 14, बचा दो 7 चौको 28, यानी 24 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, इसका वेग जो हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, कभी कभी सिंपल आते हैं और इसका जो लेवल है धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग धीरे धीरे से करते हैं। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हमारे आल साइड वाले होते हैं, जिनकी मैथ छूट जाती है, उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो सिंपल तरीके से उनको बताएंगे, और जिनको आता है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एवं 5 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन का मतलब मैंने बताया था आपको, ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है, यानी कि हमें त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है। अब इसमें देखो ऑप्शन, देखो इसने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन देखो मीटर पर सेकंड में दिए हैं सारे, और हमारा जो क्वेश्चन है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा वेग दिया है ये क्या कर रहा है, यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है एवं 5 सेकंड बाद रुक जाती है तो मंदन ज्ञात करो। यानी 5 सेकंड बाद रुक रही है, 5 सेकंड यानी कि प्रारंभिक वेग जो v1 है वो हमें दिया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको अब हम किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब भी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा किया जाता है किलोमीटर से मीटर में, और यदि मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 36 गुणा 5/18। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक, क्योंकि हमें उत्तर किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको काट दो, 18 दूनी 36, 2 बार कट गया तो 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा प्रारंभिक वेग। अब कह रहा है कि 5 सेकंड बाद रुक जाता है, यानी अंतिम वेग v2 बराबर 0 हो गया। ठीक, आया समझ में, अंतिम वेग v2 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड बाद रुक जाता है। रुकने के बाद क्या है, वेग तो है नहीं उसमें, 0 हो जाएगा। ठीक, और समय क्या दिया है हमें, 5 सेकंड बाद, यानी समय जो होगा t1 जो होगा पहले स्टार्टिंग में 0 समय होगा। ठीक, और t2 जो होगा उसके बाद जो 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है त्वरण का, त्वरण या मंदन इसे कह लो, मंदन का वेग परिवर्तन यानी डेल्टा v/डेल्टा t, हमने आपको बताया था ना, वेग परिवर्तन और समय अंतराल परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, v2 माइनस v1 कर लो अंतिम वेग से, v2 माइनस v1, और ये होगा t2 माइनस t1। तो अभी जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, v2 तो हमारा 0 है, माइनस v1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड निकाल दिया हमने, 10 बटे t2 कितना है 5, t1 0। तो ये हो जाएगा मंदन बराबर जो हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा -10/5। ठीक, 0 में से किसी संख्या को हटाएंगे तो वही संख्या आएगी, आपको पता है, और यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5 आ गया। अब इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा टोटल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आंसर कहीं पर है, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखो पहले क्या किया, 36 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ऑप्शन में देख लेंगे तो हमने इसको क्या किया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक, बाकी 5 सेकंड बाद रुक जाता है, यानी 5 सेकंड बाद
उसका जो वेग क्या होता है, 0 हो जाता है। v2 0 हो गया, t1 0, t2 5, और हमने निकाल लिया। ये हमने फार्मूला आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, देखिए एक कार का प्रारंभिक वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं 5 सेकंड उपरांत अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तुरंत ज्ञात कीजिए। ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं सारे बता रहा हूँ, सारे ये ग्रुप डी में पहले जो इससे पहले पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनको देखो, पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है अभी, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ाएंगे वो पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। कि 90% चांस है कि इसी टाइप के क्वेश्चन, 100% मैं तो श्योर हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ग्रुप डी इस बार भी देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। अब सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा आंसर जो है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ हमें दिया है वेग, ठीक है, और जो हमारा आंसर दे रहा है वो मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो हमारा प्रारंभिक वेग है, मान लो प्रारंभिक वेग v1 बराबर कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आपको बताया मैंने, जब बड़े से छोटे में करते हैं तो क्या करते हैं, 18 गुणा 5/18 कर देंगे, ठीक। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 5। अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक। दूसरा हमारा अंतिम वेग क्या दिया है, v2 बराबर दे रखा है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इसको भी बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 गुणा 5/18। अगर बड़ा किलोमीटर से मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से करेंगे, यह ध्यान रखना, ठीक। तो 18 से कैंसिल हो जाएगा, 18 से 72, 4×5 = 20, यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये दोनों हमने बदल दिया। अब ये क्या है, समय 5 सेकंड उपरांत, यानी जो समय अंतराल है वो हमें डेल्टा टी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, 5 सेकंड, ठीक, 5 सेकंड। तो हम इजीली इसको फॉर्मूला में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर a बराबर होता है वेग परिवर्तन, यानी v2 माइनस v1 अपॉन समय अंतराल, यानी डेल्टा t या t2 माइनस t1 इसको हम कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लो वैल्यू जो हमने निकाला है, v2 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 माइनस 5/5। आपका 20 में से 5 गया तो 15, 5। अब इससे काट लो, 5 या 15। अब सबसे पहले देखो ये किस में है, मीटर, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताया था मात्रकों का बहुत ध्यान रखना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब ऑप्शन में देखो, ये हमें केवल आंसर नहीं दिया, हमने जल्दीबाजी में क्या किया, बी में टिक मार दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, मीटर पर सेकंड है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये वाला। तो हमारा डी आंसर सही होगा। इसलिए ऐसा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन हमें देता है, हमें लगेगा 3 आ गया, 3 में टिक मार दिया, तो इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका मात्रकों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।